तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मतदान किया। मनोहर लाल करनाल में मतदान करने पहुंचे। लोकतंत्र में स्थानीय सरकार एक अहम हिस्सा है। करनाल में हमारे सभी उम्मीदवार जीतेंगे, मनोहर लाल की तरफ से बातें कही गई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोकतंत्र में स्थानीय सरकार एक अहम हिस्सा है, इस बात का जिक्र करते हुए मनोहर लाल नजर आए। आपको बता दें, मनोहर लाल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जो मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री हैं। ये तस्वीरें मनोहर लाल के सामने निकल कर आई जब उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, अपने उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। लोकतंत्र में ये थर्ड टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता मिली हुई है। और अभी लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस रास्ते से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुबाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 ये 20 के 20 वार्डों के पार्षद हों, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। और विस्तार से जानकारी मेरे सहयोगी ओम प्रकाश हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार वोटिंग का दौर जारी है और मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या वहां पर देखी जा रही है। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचाई। तो हरियाणा में निकाय चुनाव का आज दिन है। सुबह 8 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, मैं आपका रुख करूंगी, मतदान को लेकर क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं? जी देखिए, जिस तरह से ये स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में, और आपको बता दूं कि इसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह जो सैनी हैं, वो मोर्चा संभाले हुए हैं और उन्होंने तकरीबन जहां जहां चुनाव है, जिस जिस जिले में, हरियाणा के लगभग तकरीबन सभी जिलों में उन्होंने सभाएं की हैं। और इसको लेकर आपको बता दें कि 2 दिन पहले महाशिवरात्रि के अगले दिन पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई थी। और इस बार जो नारा दिया गया है चुनाव में, अभी तक आपने सुना होगा डबल इंजन की सरकार बीजेपी बनाती थी केंद्र में और राज्य में, अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बीजेपी बनाने जा रही है। तो मतदाताओं को प्रेरित करना, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना कि निचले स्तर पर भी जो चुनाव हो रहा है, उसमें चूंकि सिंबल पे चुनाव हो रहा है इस बार, तो कि वहां जीत मिले। और एक तरह से कहा जाए कि हर जगह जो है बीजेपी बढ़त बनाए। ये कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से देखा जाए आरोप प्रत्यारोप में ही समय बीत रहा है। कभी उनके स्टार प्रचारक कौन होंगे हरियाणा में, ये तय नहीं कर पाए। उसके बाद कल जिस तरह से कांटे की टक्कर की स्थिति है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, या फिर एक तरफा यहाँ पर मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए, जो मुख्य मुकाबला है वो केवल 2 ही पार्टियों में है, कांग्रेस और बीजेपी में। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी की बात कही जा रही थी कि सरकार बनाएगी, इस बार बदलाव होगा हरियाणा में, लेकिन तीसरी बार बीजेपी की सरकार दी, वैसा इस बार हरियाणा में उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अंडर करंट है, कुछ भी हो सकता है। जहां जो मजबूत होगा वो सीट ले जाएगा, ये स्थिति बनी हुई। लेकिन इस तरह अकेला अगर कह दिया जाए कि बीजेपी ले जा रही है या कांग्रेस ले जा रही है, ये बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और उनके नेताओं में उत्साह है, वैसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं में उत्साह नहीं है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस जो है, अभी नेता विपक्ष ही नहीं चुन पाई है इतने दिनों में विधानसभा में। और कौन उनका नेता होगा, कौन नेतृत्व करेगा, ये तय नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें तो सामने दिखती हैं, तो वो चुनाव में आने वाले दिखेगी। लेकिन अब देखना है कि इस चुनाव में चूंकि अपना भी एक व्यक्तिगत इसमें वो होता है, संबंध पे भी इसमें वोट मिलते हैं, तो देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में लीड कौन लेता है हरियाणा में। प्रकाश, मुद्दे कौन कौन से नजर आ रहे हैं? जनता के अंदर किस तरह का उत्साह वोटिंग को लेकर देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से जो मुद्दे हैं वो विकास का ही मुद्दा अगर देखा जाए कि जो स्थानीय निकाय में जो
चाहे नगर निगम की बात कही जाए या अगर जो सफाई की व्यवस्था कही जाए और शहर कैसे सुंदर बने, जो निकायों का काम है कि जो डेवलपमेंट करें वो डेवलपमेंट सही तरीके से हो, चाहे वो शौचालय की सुविधा हो यहाँ पे बस स्टैंडों में वगैरह और जगह है, महिला शौचालय की बात हो, इस तरह के कई मुद्दे सामने आए हैं। तो ये सारी चीजें और जिस तरह से पार्क यहाँ पर हैं, पार्कों का नवीकरण हो, लोगों को सहूलियत मिले, तो ये सारी चीजें, ट्रैफिक की व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चले, तो ये सारी जो मुद्दे हैं वो लोग उठा रहे हैं। लोगों का विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण इस बार के चुनाव में। निकाय चुनाव जो है सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।